संत कबीर और संत रविदास एकांत में बैठे हैं। कबीर साहब गहरी सोच में डूबे हुए हैं। संत रविदास: कबीर जी, क्या बात है, आज आपके मुखमंडल पर इतनी गंभीरता क्यों है? क्या ये संसार का भ्रम आपको विचलित कर रहा है? संत कबीर: भ्रम नहीं रविदास, ये तो समय की अटूट महिमा है। संसार में सबसे बड़ा बलवान कोई नहीं, केवल समय है। इसी पर तो तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। काबे लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। संत रविदास: वाह, क्या गहरा सत्य! आप कहते हैं कि इस नश्वर मनुष्य शरीर की कोई बड़ाई नहीं है? यदि कोई बलवान है तो केवल समय है। संत कबीर: बिल्कुल सही, समय से बढ़कर कोई नहीं। ये समय ही है रविदास, जो एक साधारण मानव को भगवान बना देता है, और यही समय आता है तो बड़े बड़ों को धूल में मिला देता है। समय के सामने तो कंस की क्या बिसात है, क्या दुर्योधन है और क्या रावण। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो या अज्ञानी, अहंकारी हो या बड़ा धुरंधर, समय के आगे सब पस्त हो जाते हैं, कोई टिक नहीं पाता। संत रविदास: मुझे अर्जुन का उदाहरण स्पष्ट करे। वो धनुर्धारी जिसने महाभारत जीता, वो अपनी गोपियों की रक्षा क्यों नहीं कर सका? संत कबीर: अर्जुन वही था, उसके पास दिव्यास्त्र वही थे, उसके बाण वही थे, लेकिन जब काव्यों यानी भीलों ने गोपियों को लूटा तो अर्जुन कुछ भी नहीं कर सका। भीलों ने एक एक करके सभी गोपियों को लूट लिया और अर्जुन के बाण कुछ भी नहीं कर पाए। इसी से सिद्ध होता है कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं हो सकता। प्रारब्ध का अटल विधान, राजा जन्मेजय की कथा। संत रविदास: यदि समय इतना बलवान है तो क्या मनुष्य अपने कर्म से भी अपने भाग्य यानी होनी को नहीं बदल सकता? संत कबीर: यहीं पर विधि का विधान आता है। मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं जो इस सत्य को प्रमाणित करता है। ये कथा है परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की। संत रविदास: हाँ, सुना है, जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठा करते थे। संत कबीर: जन्मेजय ने जब वेदव्यास जी से महाभारत की कथा सुनी तो वो क्रोधित हुआ। उसने कहा कि जब आप स्वयं समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप इतने बड़े विनाश यानी अपार जन धन की हानि को क्यों नहीं रोक सके? जन्मेजय ने अहंकार से कहा कि यदि वो उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से इस युद्ध को होने से बचा लेता। संत रविदास: अहंकार, यही मनुष्य को भ्रमित करता है। संत कबीर: व्यास जी शांत रहे और बोले कि पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। ये सब विधि द्वारा निश्चित था, और जो समय ने पहले से निश्चित किया है उसे बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो अकेले श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वो युद्ध रोक देते। संत रविदास: और जन्मेजय ने क्या उत्तर दिया? संत कबीर: जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और कहा कि वो इस सिद्धांत को नहीं मानता। उसने वेदव्यास जी से कहा कि आप भविष्यवक्ता हैं, मेरे जीवन की कोई अनहोनी बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता, उसे कर्म द्वारा रोका जा सकता है। संत रविदास: ये तो सीधी चुनौती थी। संत कबीर: हाँ। तब वेदव्यास जी ने कहा कि सुनो, कुछ वर्षों बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे। तुम दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगे, जहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी। तुम उसे महल में लाओगे और उससे विवाह करोगे, भले ही मैं तुम्हें मना करूं। संत रविदास: भविष्य तो भयानक सुनाया गया। संत कबीर: व्यास जी ने चेतावनी जारी रखी कि उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। मैं तुम्हें चेता रहा हूं कि तुम उस यज्ञ में केवल वृद्ध ब्राह्मणों को रखना, लेकिन तुम फिर भी युवा ब्राह्मणों से वो यज्ञ करवाओगे। आगे ये भी सुन लो कि उस यज्ञ में एक घटना होगी और उस रानी के कहने पर तुम उन युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दोगे। इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिसके फलस्वरूप तुम्हें कुष्ठ रोग यानी कोढ़ होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। संत रविदास: इतना स्पष्ट विधान, क्या राजा जन्मेजय ने इसे टालने का प्रयास किया? हाँ,
जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काट दी, ये कहते हुए कि वो आज के बाद काले घोड़े पर बैठेगा ही नहीं, तो ये घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होकर रहेगा। जन्मेजय ने एहतियात बरतते हुए शिकार पर जाना छोड़ दिया। संत रविदास: और फिर क्या हुआ? जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा तो नहीं लूंगा, लेकिन उस दिन अस्तबल में काला घोड़ा ही था, बाकी कोई घोड़ा मिला ही नहीं। उसने सोचा, ठीक है, काले घोड़े पर चला जाता हूं, पर दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। लेकिन घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर दौड़ने लगा और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उसने वो सुंदर स्त्री देखी और मोहित हो गया। संत रविदास: होनी को कोई नहीं टाल सकता। संत कबीर: जन्मेजय ने सोचा कि मैं इसे महल में तो ले जाऊंगा, पर विवाह नहीं करूंगा। वह उसे महल में ले आया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके प्रेम में पड़कर विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने पर वह यज्ञ करने को तैयार हो गया। उसने कोशिश की कि वृद्ध ब्राह्मणों को रखा जाए, लेकिन रानी के कहने से सभी युवा ब्राह्मण ही आए। संत रविदास: ये तो विधान की ओर कदम दर कदम बढ़ना हुआ। संत कबीर: एक युवा ब्राह्मण ने रानी को कुछ कहा और सभी युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और उसके कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड देने की सजा दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। ये कोढ़ उसे ब्रह्म हत्या के पाप के कारण हुआ। संत रविदास: तब राजा को व्यास जी की भविष्यवाणी याद आई होगी। संत कबीर: तुरंत वो घबरा गया और व्यास जी के पास पहुंचा जीवन बचाने की प्रार्थना करने लगा। व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का देता हूं। मैं तुझे महाभारत में हुई घटनाओं का श्रवण कराऊंगा। यदि तू इसे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ सुनेगा तो तेरा कोढ़ मिट जाएगा। संत रविदास: ये तो महान कृपा थी। संत कबीर: पर शर्त थी कि यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं कथा रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, क्योंकि सब कुछ सत्य घटित हुआ था। वो पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुनने लगा। संत रविदास: विश्वास का बल ही प्रारब्ध को कम कर सकता है। हाँ, जब व्यास जी ने भीम के बल का प्रसंग सुनाया कि भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर अंतरिक्ष में उछाला और वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं नहीं मानता। संत रविदास: उसने शंका कर दी। संत कबीर: जैसे ही उसने अविश्वास किया, व्यास जी ने प्रसंग रोक दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए। ये होनी द्वारा निश्चित था। तुम स्वयं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए और कहते थे कि तुम दूसरों के कर्मों के ऊपर काबू रख सकते थे। कदापि नहीं। संत रविदास: तो क्या राजा की मृत्यु हो गई? जितना उसने विश्वास पूर्वक प्रसंग सुना था, उतना उसका कोढ़ ठीक होता चला गया। लेकिन जहां उसने शंका करी, वहां केवल एक बिंदु मात्र कोढ़ रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। मृत्यु से ठीक पहले व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से उन हाथियों का आह्वान किया जो अंतरिक्ष में घूम रहे थे, और वे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर गिरने लगे। ये व्यास जी की बात का प्रमाण था। उसके बाद जन्मेजय की मृत्यु हो गई। संत रविदास: ये कथा सिद्ध करती है कि पहले तकदीर बनती है, फिर शरीर बनता है। बिल्कुल, कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। प्रारब्ध यानी किस्मत पूर्व जन्मों के कर्मों से बनी है। इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसे भोगना ही होता है। इसी को होनी कहा जाता है। सतगुरु और कर्म का भेद। संत रविदास: तब तो मनुष्य पूर्णतः लाचार है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश को प्राप्त कर, युद्ध कर। ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र है। यदि होनी को टाला नहीं जा सकता तो हम क्या करें? संत कबीर: होनी को टाला नहीं जा सकता, ये सत्य है,
लेकिन नेक कर्म और ईश्वर नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है, और इसे कम करने की शक्ति केवल सच्चे सद्गुरु के पास है। राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिख जो लेख, साचा सद्गुरु जो मिले ऊपर मारे मेख। संत रविदास अर्थात जो विधाता ने लिख दिया है वह राई के बराबर भी घट नहीं सकता, लेकिन सद्गुरु क्या करते हैं? संत कबीर, जो सच्चा सद्गुरु होता है वह तुम्हारे इस प्रारब्ध को मिटाकर उसके ऊपर अपनी मोहर मार देता है। वह तुम्हें उस कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। ये केवल सद्गुरु के हाथ में है। संत रविदास, सद्गुरु को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? संत कबीर, उत्तम कुल या उत्तम वर्ण नहीं चाहिए, चाहिए तो उत्तम कर्म, उत्तम स्वभाव, उत्तम भाव और उत्तम श्रद्धा और विश्वास। संत रविदास, परोपकार कैसे करें? संत कबीर, जैसे दान, दान ही परोपकार है। संत रविदास, लेकिन हर व्यक्ति के पास धन नहीं होता, क्या धन का दान ही परोपकार है? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि धन का ही दान हो। दान कुछ भी हो सकता है। एक मुस्कुराहट का दान, मीठे शब्दों का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान या सेवा का दान, समय का दान। व्यक्ति के मन में केवल भाव होना चाहिए दान करने का। संत रविदास, कबीर जी, आपने कहा कि दान के लिए केवल भाव होना चाहिए, रास्ता स्वयं मिल जाता है। लेकिन क्या ये दान करने की इच्छा हर किसी के मन में नहीं होती? संत कबीर, नहीं रविदास, दान का भाव तो परमात्मा ही डालता है, क्योंकि परमात्मा ने तो केवल कर्म का विधान बनाया है। कर्म करो और कर्म फल प्राप्त करो। जो व्यक्ति दान नहीं करता उसकी तो परमात्मा भी नहीं सुनते हैं। चाहे वो कितनी ही मिन्नतें करे या गिड़गिड़ाए, परमात्मा उसे नहीं सुनते, क्योंकि उसने देने का कर्म किया ही नहीं। संत रविदास, ये तो कर्म और फल का सीधा हिसाब हुआ, पर मांगने वाले के लिए भी शास्त्रों में कठोर वचन है। बिल्कुल, रहीम ने ठीक कहा है, रहीमन वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। जो व्यक्ति किसी के आगे हाथ फैलाता है वो समझ लो कि मर चुका है, लेकिन उससे भी पहले वे मर चुके हैं जिन्होंने मांगने वाले को ना कह दिया। और मैं स्वयं कहता हूं रविदास, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यही सद्गुरु की सीख। संत रविदास, तो क्या हमें किसी भी स्थिति में नहीं मांगना चाहिए? संत कबीर, अपने तन के लिए, अपने शरीर के लिए मैं भूखा मर जाऊंगा पर नहीं मांगूंगा, लेकिन यदि परमार्थ के कारण यानी दूसरे के हित के लिए मांगना पड़े तो मुझे कोई लज्जा नहीं आती। किसी संत की सेवा, किसी दुखिया या लाचार की मदद के लिए मैं अवश्य मांगूंगा। धन का मोह और दान की अनिवार्यता। संत रविदास, आज के लोग धन को इकट्ठा करने में ही जीवन बिता देते हैं, सोचते हैं कि ये धन उनके काम आएगा। संत कबीर, ये अज्ञानता है। वे ये नहीं सोचते कि अधिक धन घर को उसी प्रकार डुबो लेता है जैसे नाव में बढ़ा हुआ पानी नाव को डुबो देता है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जैसे नाव में पानी बढ़ने पर दोनों हाथों से बाहर फेंकना पड़ता है, उसी प्रकार जब घर में धन बढ़ जाए तो उसे परोपकार में देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो संतान बुरे कर्मों में लग जाती है, मानवता भूल जाती है और कुल, वंश और घर का नाश हो जाता है। इसीलिए सयाना काम यही है कि जितना परोपकार करोगे उतना ही घर के बचने की संभावना बढ़ जाती है। संत रविदास, आज तो लोग केवल धन के पीछे लगे हैं, इसीलिए उनके घरों में सुख नहीं, शांति नहीं और आपसी भाईचारा नहीं है। संत कबीर, बिल्कुल, तुम 4 रोटी से ज्यादा खा नहीं सकते तो बाकी का धन किस काम का? बेहतर है कि तुम उससे परोपकार करो। व्यर्थ दान और अहंकार का फल। संत रविदास, आज के समय में लोग दान के नाम पर मंदिरों में मूर्तियों पर भोग चढ़ाते हैं, क्या ये दान सच्चा है? संत कबीर, तुम लड्डू, लापसी, हलवा, खीर लेकर जाते हो, लेकिन क्या तुम्हारी भोग को मूर्ति ग्रहण करती है? एक कण भी ग्रहण नहीं होता। लाडू, लावन, लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजा पुजारी ले गया, मूरत के मुंह छार। तुम्हारा सारा चढ़ावा पुजारी खा जाता है, मूर्ति के हाथ तो केवल राख यानी भभूत ही लगती है। यदि तुम इसे दान समझते हो तो ये व्यर्थ दान है।
संत रविदास, अहंकार से दिए गए दान के विषय में क्या कहा गया है? संत कबीर, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यदि तुम तीर्थ, व्रत और दान करते हो और मन में अहंकार रखते हो, जैसे मैंने तो इतना 1000 दान दे दिया, तो तुम्हारा ये दान निष्फल हो जाता है। ये उस हाथी के स्नान के समान है जो सूंड में पानी भरकर अपनी कमर पर फेंकता है, लेकिन उससे कोई मैल नहीं उतरता। वो केवल खुद को ये महसूस कराता है कि मैं तो नहा लिया, जबकि वास्तव में सब निष्फल होता है। सद्गुरु की आवश्यकता और पात्र कुपात्र का विचार। संत रविदास, यदि दान अहंकार से किया जाए तो व्यर्थ है, लेकिन बिना गुरु के दान देने का क्या परिणाम होता है? संत कबीर, बिना गुरु के दिया गया दान हराम है। बिना गुरु माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। यदि तुम बिना गुरु के माला फेरते हो या दान देते हो तो वह व्यर्थ है। सुखदेव जी को भी बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला था, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। गुरु ही वह मार्गदर्शन देता है जिससे तुम सही मार्ग पर चल सकते हो। संत रविदास, सद्गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है? संत कबीर, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें यह पता नहीं चलेगा कि पात्र क्या है और सुपात्र क्या है। कुछ लोग सड़क पर लंगर लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। वे सोचते हैं कि वे परोपकार कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने सोचा कि उस भीड़ के कारण कितने लोग जैम में फंसे, कितने लोग बीमार हो सकते हैं या समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाए? इस पाप का भागी कौन होगा? संत रविदास, यानी परमार्थ के नाम पर किया गया कार्य भी पाप बन सकता है यदि उसमें विवेक न हो। संत कबीर, बिल्कुल, सच्चा दानी यानी सूरमा वह है जो दीन दुखियों के लिए लड़ता है। दान वह है जो परमार्थ के लिए किया जाए, न कि स्वार्थ के लिए। संत रविदास, हमें दान देते समय पात्र की पहचान क्यों करनी चाहिए? संत कबीर, दान देते समय यह देखना बहुत जरूरी है कि जिसे दान दे रहे हो वह पात्र है या कुपात्र। मैं तुम्हें कुल्हाड़ी का उदाहरण देता हूं। यदि तुम वही कुल्हाड़ी एक गरीब लकड़हारे को देते हो तो वह लकड़ी काटकर आजीविका चलाएगा, यह पुण्य हुआ। लेकिन यदि वही कुल्हाड़ी किसी डाकू के हाथ में दे दी जाए तो वह हत्याएं और लूटपाट करेगा, यह तुम्हारे लिए पाप का भागीदार बनना हुआ। दान एक ही था, पर पात्र के भेद से फल बदल गया। दान का वर्गीकरण। सर्वोत्तम दान। संत रविदास, गुरुदेव, अब आप दान का सही वर्गीकरण बताएं। धन, अन्न, वस्त्र, इनमें सबसे उत्तम दान क्या है? संत कबीर, साहिब कहते हैं कि सबसे छोटा और निकृष्ट दान है धन का दान। संत रविदास, यह सबसे निकृष्ट क्यों है? संत कबीर, क्योंकि धन का दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना है। जो लोग गांजा, अफीम खाकर भीख मांगते हैं, उन्हें दिया गया धन सही जगह नहीं लगता और तुम पाप के भागीदार बन जाते हो। धन के दान से उत्तम है वस्त्र दान। वस्त्र दान में लेने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह उसे ओढ़ सकता है या पहन सकता है। वस्त्र दान से उत्तम है अन्न दान, यानी भोजन। भूखे को भोजन कराना उत्तम दान में आता है, और यदि यही भोजन प्रेम और सेवा भाव से अपने भाग में से खिलाया जाए तो वह अन्न का सर्वोत्तम दान माना जाता है। संत रविदास, तो इन सब से ऊपर कौन सा दान है? संत कबीर, इन सबसे अलग और गुप्त दान है सेवा का दान। सेवा के दान में दो चीजें आती हैं, शरीर से किया गया कर्म और समय का दान। संत रविदास, समय का दान? हाँ, समय ही सबसे बलवान है, सबसे कीमती है। तुम्हारी एक एक श्वास समय के साथ बीतती जा रही है। यदि तुम अपनी इस कीमती श्वास को सेवा भाव में लगाते हो, प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा करते हो, तो वह दान अन्न दान से भी उत्तम है और सर्वोत्तम है। संत रविदास, सेवा का दान धन के दान से भी कठिन क्यों है? संत कबीर, धन देना आसान है, वस्त्र और अन्न का दान देने में थोड़ा परिश्रम लगता है, लेकिन सेवा के लिए आपको अपना अहंकार मिटाना पड़ता है। जब तक व्यक्ति झुकेगा नहीं, तब तक वह सेवा कर ही नहीं सकता। इसीलिए भंडारे में धन देने वालों की सूची लंबी होती है, लेकिन सेवादारों की सूची बहुत कम होती है। जो व्यक्ति अपने शरीर द्वारा समय देकर सेवा करता है, वही दान सर्वोत्तम है और वही व्यक्ति परमात्मा का प्रिय होता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार सबसे कम होता है। संत रविदास,
सत साहिब, तो अंत में यही सत्य है कि चाहे कितनी भी बलवान होनी हो, सद्गुरु ही उस प्रारब्ध को मिटाकर अपनी मोहर लगा सकते हैं। और उस सद्गुरु को प्राप्त करने का मार्ग केवल उत्तम कर्म, परोपकार और अहंकार रहित सेवा में छिपा है। मैं एक बार फिर से आप सभी को इस संवाद का संक्षिप्त अर्थ बता दूं। दान की यह प्राथमिकता ऐसी है जैसे किसी को भोजन कराने के लिए आप पैसा दें, भोजन बना कर दें या खुद अपने हाथों से प्रेम पूर्वक थाली परोसें। पैसा सबसे आसान है पर उसका दुरुपयोग हो सकता है, यानी निकृष्ट दान। भोजन बनाना थोड़ा कठिन है, यानी उत्तम दान। लेकिन अपने समय और शरीर को लगाकर, अहंकार को मिटाकर प्रेम से किसी भूखे की सेवा करना, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है, वही सर्वोत्तम दान यानी सेवा का दान है, क्योंकि वहाँ प्रेम, परिश्रम और त्याग तीनों का समावेश है।